देश में जब भी बदलाव की बात आती है तो सत्ता में बैठे लोग विकास के लंबे चौड़े वादे करने लगते हैं। सीमांचल, जहां विकास अब भी कोसों दूर खड़ा किसी अजनबी की तरह मुस्कुरा रहा है, वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के राष्ट्रीय महासचिव दीपाशंकर भट्टाचार्य ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की है। दीपाशंकर भट्टाचार्य की यात्रा का संदेश साफ है। सीमांचल के दलितों, मुसलमानों, महिलाओं और आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा। यह वो वर्ग है जो दशकों से हाशिए पर है। सरकारी कागजों में योजनाओं की भरमार है, लेकिन जमीन पर हकीकत किसी अधूरे पुल की तरह लटकती रहती है। फारबिसगंज, जहां फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों में गरीबों और वंचितों की पीड़ा दर्द है, वहां से यह पदयात्रा शुरू हुई। 5 फरवरी को यह यात्रा पूर्णिया पहुंचेगी, जहां बदलो बिहार समागम कार्यक्रम होगा। 6 फरवरी को भागलपुर में भी यह आयोजन होगा। दीपाशंकर भट्टाचार्य सत्ता में बैठे लोगों पर खूब बरसे। सवाल वही पुराने हैं जिनके जवाब जनता आज भी ढूंढ रही है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और बाढ़ सूखा से त्रस्त जनता का भविष्य। सीमांचल का यह इलाका विकास की कतार में सबसे पीछे खड़ा है, लेकिन चुनाव के समय यह नेताओं का तांता लगा रहता है। यह पदयात्रा सीमांचल के लिए सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की उम्मीद भी है जो सालों से सरकारों की घोषणाओं और आश्वासन के बीच अपनी तकदीर संवारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बदलाव की यात्रा का असर सत्ता के गलियारों तक पहुंचता है या नहीं। बदलो बिहार नया यात्रा है, उसका दूसरा चरण। पहला चरण पिछले अक्टूबर महीने में नवादा से पटना तक हम लोगों ने या बिहार के अन्य हिस्सों में हम लोगों ने किया था। सीमांचल का इलाके में आज 1 तारीख को फारबिसगंज से 5 तारीख हम लोग पूर्णिया पहुंचेंगे। 5 दिन की पदयात्रा है। ये पदयात्रा का मकसद है कि बिहार में इस समय जो तमाम आंदोलन चल रहे हैं, गरीबों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, ज़मीन के लिए, पक्का मकान के लिए, स्कीम वर्कर्स के अपने सरकारी कर्मी का दर्जा के लिए, उनके वेतनमान के लिए, ये जो तमाम लड़ाइयाँ चल रही है, सरकार इसको दबाने पर आमादा है। नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है वो आतंक यात्रा बन चुकी है, वो दमन यात्रा, सत्ता का अहंकार यात्रा बन चुकी है। तो वैसे में हम लोग चाहते हैं कि गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, बिहार के तमाम वंचित लोगों की आवाज़ बिहार की राजनीति में और पूरे देश में ही पर बिहार आगे बढ़े। आज बजट आ रहा है और देश में इस समय गरीबी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी छा गई है चारों तरफ, और हम देख रहे हैं कि बातें सिर्फ अदानी के लिए हो रही है। सिर्फ इस देश में कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और ज़्यादा उनको अमीर बनाने के लिए हो रही है, लेकिन गरीबों की बात नहीं हो रही है। सीमांचल का इलाका वैसे ही बिहार पिछड़ा है, लेकिन बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका ही है। सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ है। और इसी जगह पर आकर के भारतीय जनता पार्टी गरीबों की बात करने के बजाय, रोज़गार की बात करने के बजाय, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने के बजाय त्रिशूल लेकर के बीजेपी के नेता आते हैं। उन्माद उत्पाद का माहौल बना मजबूत होगी, एकता बढ़ेगी, तो सरकार के पीछे हटना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और ये डबल इंजन के नाम पर जो बिहार पर डबल हमला है, डबल धोखा, डबल अत्याचार है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन को डबल करें और पूरे डबल एकता और डबल ताकत के साथ, यही हमारी पूरी कोशिश है।